बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फैजल शबीर आपको ऑटोडेस्क सिविल 3D में हिमदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रा रोड अलाइनमेंट, ऑफसेट इन वाइडनिंग कर्व्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोड अलाइनमेंट क्या चीज़ है। इसमें हमारे जो आज का टॉपिक है वो है ड्रा रोड अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसी के रिलेटेड होगा ड्रा रोड ऑफसेट फ्रॉम अलाइनमेंट, देन ड्रा रोड वाइडनिंग कर्व्स फ्रॉम अलाइनमेंट। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ आपके पास एक सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसमें एक हमारे पास रोड बनी हुई है। रोड्स में कुछ लाइनें लगी हुई हैं, जो एक सेंटर लाइन है, इधर उसके साइड पर दूसरी लाइन है। ये असल में हमारी अलाइनमेंट कहलाती हैं। इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं और ये जो हमारे पास साइड पर लाइनें लगी हैं ऑफसेट कहलाते हैं। अब जो सेंटर की लाइन है वहाँ पर कुछ आरडीज लिखी हुई हैं, यानी यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये हमारे असल में स्टेशन होते हैं। अब इसको स्टेशन भी कह सकते हैं, आरडीज भी कह सकते हैं और चेनेज भी कह सकते हैं। ये बेसिकली रोड्स की टोटल लेंथ को मेंशन करने के लिए यूज़ होते हैं। और दूसरा, जब रोड बनती है तो रोड स्टेशन वाइज बनती है। अब सपोज करें यहाँ से 490 से लेके अगर स्पेसिफिक स्टेशन तक बनवानी हो रोड, यानी 49 से लेके 510 या 520 तक बनानी हो, तो इस जगह अगर मटेरियल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से यहाँ तक इसका मटेरियल कैलकुलेट किया जाता है स्टेशन वाइज। साइट पर जब काम होता है तो वहाँ पर ये जब इसका बिल बनता है तो कहा जाता है कि इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक ये सारा बजट इसका जो कुछ भी बना है, डेली बेस पे जो काम होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, वो स्टेशन वाइज बनती है। और दूसरा एक और इसका मेन मकसद होता है कि जब आपको साइट पर डेटा दिया जाता है तो डेटा भी स्टेशन वाइज दिया जाता है कि इस स्टेशन पर ये आपका जो पीजीएल है, इसका जो एनजीएल है, इसके जो एलिवेशन वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें, इस पर टोटल कितनी कट आई है, इस पर कितनी फिल आई है, ये सारा एनजीएल इसके थ्रू स्टेशनिंग के थ्रू मेंशन किया जाता है। तो इसकी इस वजह बहुत अहमियत होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट की कुछ अकसाम है। इसमें हमारे पास एक वर्टिकल अलाइनमेंट है और दूसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम डिफाइन करते हैं, पहले हम वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है शेप। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल यहाँ पर बना हुआ है सेम टू सेम शो करने के लिए। थर्ड हमारे पास स्टार बना हुआ है यहाँ पर देखें। अब ये जो हमारा पोर्शन है ये थोड़ा सा हाइट पर है, उसके बाद ये थोड़ा डाउन है और ये आगे की तरफ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल कर्व बनी हुई है, इसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी बोलते हैं, वर्टिकल कर्व भी बोलते हैं। आगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। अगर रोड को लॉन्गिट्यूडनल काटा जाए, लॉन्ग सेक्शन से काटा जाए तो रोड इस शक्ल में नजर आएगी। तो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या चीज़ है, अगर आप रोड को टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से, तो रोडों में बस रोडें साइड पर होंगी, बस रोड इस साइड पर होंगी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर देखें इसकी मजीद डिटेल है वर्टिकल अलाइनमेंट की। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट मीन जो रोड का स्ट्रेट पोर्शन होता है, यानी एक ग्रेड से आता है, यानी एक स्लोप से आता है, वो हमारा टेंजेंट कहलाता है, क्योंकि जो एक स्ट्रेट होता है। लेकिन जब उसमें कर्व आती है तो हमारा कर्व पोर्शन आ जाता है, ये वर्टिकल कर्वें होती हैं। इसमें हमारा क्रस्ट भी होता है, सेक भी होता है। यहाँ पर देखें एक सेक की शेप है, क्रस्ट ऊपर स्टाइल का इस तरह होता है, उसके बाद यहाँ से फिर आगे टेंजेंट आ गया। तो ये असल में टेंजेंट एक कोई भी अलाइनमेंट है वो इन पार्ट से मिल के बनती है, यानी एक जो अलाइनमेंट है वर्टिकल हो उसमें टेंजेंट प्लस कर्वें प्लस टेंजेंट, फिर इस तरह की शेप्स होती है। तो ये मिल के एक उसकी आप कह लें इन पार्ट्स का मजमूआ जो है वो अलाइनमेंट कहलाता है। अब ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट, इसकी मैं एक और आपको बेहतरीन मिसाल दे दूं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो रोड है, अगर हम इसको लॉन्ग तरीके से काटें तो हमारे पास ये जो लाइन है इस तरह मेंशन होगी। यहाँ पर देखें, ये हमने रोड को लॉन्ग सेक्शन से काटा हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो रेड लाइन है ये हमारा एनजीएल है। एनजीएल मीन नेचुरल ग्राउंड लेवल, जो नेचुरल ज़मीन होती है जो रोड कंस्ट्रक्शन से पहले जिस शेप में होती है, जो रेड लाइन है ये इस शेप में होती है। लेकिन जब इसमें एक स्पेसिफिक लाइन से एक डिज़ाइन की तैयार किया जाता है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे डिज़ाइन लाइन है, जिसको पीजीएल भी बोलते हैं हम। इसको बनाने का मेन मकसद होता है कि इसमें रोड्स को एक स्पेसिफिक वे से डिफाइन किया जाए और ये किस रूल के तहत बनाई जाती है। इसमें डिफरेंट लॉजिक होते हैं, मैं एक दो लॉजिक आपको बता दूं।
इसमें एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि जो हम रोड क्रिएट करते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, उसमें हमारा कटिंग और फिलिंग कम से कम हो। यानी हम कास्ट बजट के हिसाब से चलते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो, और इस वजह से हमें इस तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ती है कि इसमें इसकी कटिंग फिलिंग का अखराजात कम हो जाए। सेकंड मेथड इसका होता है कि सपोज करें हम, हमारे पास ये हाइट है, ये एरिया, और ये हमारे पास डाउन एरिया, हम चाहते हैं इधर से लेके ऊपर तक जाएं। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो ये असूल से के लिहाज से बिल्कुल रॉन्ग है। वजह, इसके पीछे बहुत से फैक्टर होते हैं। सपोज करें जब हम रोड सीधी इस तरह ड्रा करते हैं विदाउट वर्टिकल कर्व, तो जो हैवी ट्रैफिक होती है उनकी स्लाइडिंग की वजह से खतरा भी हो सकता है। तो इस वजह से उनकी स्लाइडिंग को बचाने के लिए हमें बाज़ औक़ात ग्रेड के हिसाब से, यानी स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हमें एक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि हमारे पास सपोज करें हमारे पास गाड़ी इस तरह आ रही है, फिर आगे इसका थोड़ा सा डाउन हो जाए ताकि गाड़ी को रेस्ट मिल जाए, फिर ऊपर जाए, फिर इस तरह रेस्ट, फिर इस तरह। तो ये भी इसके पीछे ठीक ठाक लॉजिक होते हैं कोई भी डिज़ाइन रोड्स को क्रिएट करने के लिए, इसका डिज़ाइन लेवल जो है। अब यहाँ पर आ जाए, लास्ट टाइम हमने डिफाइन की है वर्टिकल अलाइनमेंट, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। हम टॉप व्यू से अगर देखें रोड को, तो हमें रोड इस तरह की नजर आएंगी। ये हमारे पास सेंटर लाइन है इसकी। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सबसे पहले रोड की लोकेशन को डिफाइन किया जाता है कि इस एरिया में हमारी रोड बनेगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टाउन है, इंशाल्लाह हमने ये अलाइनमेंट आज बनानी है इस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखें हमने जिस जिस एरिया में हमने अपनी रोड ड्रा करनी होती है, मेंशन करनी होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट क्रिएट की जाती है। अलाइनमेंट आप कह सकते हैं इसकी फाउंडेशन है, इसकी जो बेस पॉइंट है वो अलाइनमेंट है। सबसे पहले अलाइनमेंट क्रिएट होती है, उसके बाद इसकी ऑफसेट बनते हैं, उसके बाद जो इसके जो दूसरे नेटवर्क वगैरह होते हैं, सपोज करें ये टेल्ट की होगी, इसकी फुटपाथ वगैरह होगी, वो सारे बाद में बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो इसकी अलाइनमेंट होता है। जो भी हमें चेंजिंग करनी पड़ती है, जो भी इसमें कटिंग फिलिंग का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले हम उसको अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट सपोज करें अगर इस जगह पर बहुत गहरी जगह हो, तो हम कहते हैं कि हमारा अखराजात कम होता है, हम इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं इस साइड पर, ताकि ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आती हैं। और यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल कर्व हैं, ये जो रेड पोर्शन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। इंशाल्लाह आगे जाके इस पर हम सुपर एलिवेशन ड्रा करेंगे। सुपर एलिवेशन क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये सारी इसके साथ अटैच हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, मैं जो आरडीज की बात कर रहा था स्टेशनिंग की, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रोड है इसके साथ कुछ लेबल लगे हुए हैं। ये इसकी असल में स्टेशन मेंशन है, यानी 100, 200, 300 इस तरह जो है ना इसकी टोटल लेंथ भी मेंशन की गई है। और जो भी हम डेटा देते हैं साइट पर सर्वे को डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस सेक्शन इसके जो तैयार करके देते हैं, तो ये स्टेशन टू स्टेशन देते हैं। और साइट पर जो काम भी होता है वो स्टेशन वाइज होता है। इस तरह यहाँ पर देखें जितनी रोड हैं इसके साथ इसकी ये टोटल लेंथ मेंशन है। लेंथ का भी काम करता है, इसके अलावा और इसके बहुत से फैक्टर हैं। यहाँ पर देखें इसी रोड्स को जब सबसे पहला हमारा स्टेप था अलाइनमेंट का, अब जब ये फाइनल हो चुके अब हमने इस पर इसके आपसे ड्रा किए हैं, इसके आपसे ड्रा हुए हैं, यहाँ पर देखें इसके ऑफसेट हैं। इसके बाद जिस इस तरह की रोड की शेप है ये सारी बाद में डिफाइन होती है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है अलाइनमेंट का। यहाँ पर देखें इसके बाद इसकी जो वाइडनिंग कर्व भी ऐड होंगी। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल अपने 2 प्रोजेक्ट हैं उस पर लेके चलता हूँ इस अलाइनमेंट को मद्देनजर रख के, ताकि आप क्लियर हो जाए कि किसी भी प्रोजेक्ट पर अलाइनमेंट की क्या अहमियत होती है। आपके सामने एक मास्टर प्लान नज़र आ रहा होगा, ये हमारा एक जिसान प्रोजेक्ट था, उसका मास्टर प्लान है। इसमें हमारे पास टोटल प्लान की कुछ रोड्स वगैरह बनी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, हर रोड के साथ अलाइनमेंट मौजूद है, यानी सबसे पहले अलाइनमेंट बनी है, उसके बाद इसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब सपोज करें हमारे पास ये एक रोड है JCG 4617, ये हमारा जस्ट रोड का एक नेम होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। यहाँ पर जिजान इंडस्ट्रियल सिटी और ये जी ब्लॉक में, इस वजह से 46 की विड्थ है और 17 इसका नंबर है। ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले एक रोड की अलाइनमेंट बनी है। रोड की अलाइनमेंट के बाद इसमें आगे इसी के हिसाब से इसके जो ऑफसेट वगैरह बने, उसके बाद इसकी पार्किंग वगैरह, उसके बाद इसके जो फुटपाथ हैं, और एंड पर जो यूटिलिटी का एरिया जो मेंशन है जिसको राइट ऑफ वे का कहा जा सकता है, ये सारा इसके थ्रू बना है, यानी इसको मद्देनजर रख के, यानी जितना इधर है उस साइड पर इतना इधर है। अब ये हमारे पास एक रोड है, इसके साथ भी अलाइनमेंट है। अब यहाँ पर देखें कर्व इसका आ रहा है अलाइनमेंट का, डिफरेंट पोर्शन है।
और यहाँ पर देखिए वाइडनिंग कर्व भी प्रोवाइड की गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से वाइडनिंग कर्व के बारे में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखें जितनी भी हमारे पास रोड्स हैं वो बगैर अलाइनमेंट के नहीं बनी हुई। जितनी भी रोड्स हैं, चाहे वो किसी का राउंड अबाउट हो जाए, इसकी जो सिंपल इंटरसेक्शन हो जाए, ये सारे यहाँ पर अलाइनमेंट की वजह से बने हैं। बगैर अलाइनमेंट के आप समझ सकते हैं किसी भी रोड की कोई वैल्यू नहीं है बगैर अलाइनमेंट के। तो कोई भी इवन छोटा सा रास्ता भी बनाना हो तो उसके लिए भी एक कानूनी तरीके से एक अलाइनमेंट क्रिएट की जाती है। उसके बाद उसकी प्रोफाइल बना के उसके बाद उसकी कटिंग फिलिंग सारी इसमें मेंशन की जाती है। तो सिंपल वर्ड में अगर आपको प्लान में नज़र आ रही हो कोई अलाइनमेंट तो ये हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और अगर आपको प्रोफाइल में नज़र आ रही हो तो वो हमारी कहती है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पर आप सुपर एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, जबकि वर्टिकल अलाइनमेंट पर इसके दूसरे सेग और क्रस्ट, ये एक उसका जो टॉपिक्स उसमें डिस्कस होते हैं। तो हम एक और प्रोजेक्ट पर चलते हैं। ये हमारा एक और प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी इंटरचेंज। लास्ट टाइम मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखें इंटरचेंज है। इंटरचेंज मीन जहाँ पर दो रोडें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, या इसको इंटरचेंज कहते हैं। तो इसमें एक हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास ही था एक, इस वजह से हमने इसको यूनिवर्सिटी इंटरचेंज का नाम दिया। इसमें देखें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। इसमें हमारे पास कुछ मेन रोडें हैं, कुछ क्रॉस रोडें हैं, उसके बाद रैंप्स बने हुए हैं, उसके बाद लूप्स बनी हुई हैं। अब ज़ाहिर बात है ये रोड्स हैं, रोड की अकसाम है, तो ये सारे अलाइनमेंट के बगैर नहीं बने, ये सारे इसमें अलाइनमेंट मौजूद है। अब यहाँ पर मैं सेंटर लाइन की आपको बताऊँ इस रोड का आप देखें ज़रा, तो इसमें भी ये सेंटर पर एक अलाइनमेंट बनी हुई है, जैसे में इसके साथ मीडियन बना हुआ है जिसका आप कह लें ग्रीनरी एरिया। उसके बाद इसके जो साइड पर जो येलो लाइन है ये इसके बाद बनी हुई है, यानी सेंटर लाइन इसको मद्देनजर रख के सारी चीज़ें बनी है। ये यहाँ पर देखिए जो मेन रोड हमारी थी इसके साथ ही है, ये क्रॉस रोड है सॉरी, और ये हमारे पास मेन रोड है। इसकी जो ब्लू लाइन है ये इसकी सेंटर लाइन है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास एक रैंप बनी हुई है। असल में ये वन साइड पर गाड़ी टर्न करती है, इस वजह से इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन से हट के बताया गया इस साइड पर। बाकी ये असल सेंटर लाइन होती है, ये रोड को डिफाइन करने के लिए कि हमारी रोड की विड्थ इस साइड पर कितनी है और इस साइड पर कितनी है। तो एक सारा एक रोड का जो डिज़ाइन किया जाता है वो सेंटर लाइन की बेस पर किया जाता है। इसके बाद देखें इसी के साथ स्टेशनिंग लगी हुई है, ये हर स्टेशन पर आपको हर रोड पर मिलेगा इस तरह। ये हमारे पास रैंप नंबर 2 है, इस पर भी हमारे पास मेंशन है। उसके बाद हमारे पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स क्या चीज़ें होती हैं, जब एक रोड दूसरी रोड पर जाना चाहे और यहाँ पर ब्रिज बना हो तो यहाँ पर इस तरह की एक लूप्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि गाड़ी इधर से आए और राइट टर्न करके सीधा इस साइड रोड पर चली जाए। तो ये हमारे लूप्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखें लूप्स के साथ भी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर देखें इधर से स्टार्ट हो रहा है 0 और ये घूम के सीधा इस जगह तक आ रहा है। यानी सिंपल वर्ड में बगैर अलाइनमेंट के कोई भी रोड तैयार नहीं की जाती। सबसे पहला जो मरहला होता है वो इसका अलाइनमेंट का होता है। तो इंशाल्लाह आज ये प्रोजेक्ट का डिटेल में बताने का मेन मकसद ये था कि आपको पता चले कि कोई भी अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आज हम इंशाल्लाह अलाइनमेंट के बारे में कुछ बेसिक टूल पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट क्रिएट किस तरह की जाती है। उसके बाद जब हम वो टूल पढ़ लेंगे तो हमने एक प्रॉपर टाउन की प्लानिंग करनी है ताकि अलाइनमेंट का जो चैप्टर है ना वो इसमें कवर हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं रोड्स के, सपोज करें इसके साथ जो ऑफसेट वगैरह बनते हैं, उसके बाद वाइडनिंग कर्व जो प्रोवाइड की जाती हैं कर्व पर, तो वो किस तरह की जाती हैं इंशाल्लाह वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने ड्राइंग की जानिब पे। यहाँ पर हमने एक सिविल 3D में एक नई फाइल ओपन की है। सेटिंग करने के बाद इसका जो मरहला होता है अलाइनमेंट का, आज हम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखें हमारे पास पार्सल के साथ नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे जाके जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको इसी के रिलेटेड कुछ टूल नजर आएंगे जो अलाइनमेंट के हवाले से। इसमें सबसे पहला हमारे पास टूल है वो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स है। उसके बाद हमारे पास क्रिएट बेस्ट फिट अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड हैं इसमें बताए गए। तो हमारी कोशिश होगी टच तो सारे करें, लेकिन हम जरी बात है एक प्रोजेक्ट का काम करना है तो हमें बजाय के ज़्यादा तरीके पता होने के हमें कम पता हो और उसमें अपना काम कंप्लीट कर सके, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के हमें 10 तरीके पता हो और हमें अलाइनमेंट क्रिएट करने का पता ना हो एक प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा। मेरी कोशिश होगी आपको जो तरीके बताऊं, 1-2 मेथड बताऊं, उससे आप अपना काम क्रिएट मुकम्मल कर सकें, कि उसका मेन मकसद है हमारा।
तो इसमें हमारे पास पहला तरीका अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट बेस्ट फिट अलाइनमेंट। आप इस पे लिए पे अपना कर्सर रखें तो आपको यहाँ पर छोटी सी वीडियो ओपन भी नजर आएगी। उसके बाद क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। उसके बाद क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट, यानी हमारे पास अगर कोई ऑलरेडी अलाइनमेंट मौजूद है, कोई रोड बनी हुई है, अब उसी को आगे मजीद एक्सटेंड करना है, तो वहां से आगे इसकी जो स्टेशनिंग की जाती है ये इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट, ये जो हमारे ऑफसेट बने हुए हैं, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे अलाइनमेंट में कंसीडर होते हैं, तो ये अलाइनमेंट के थ्रू ही बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट वाइडनिंग, जो रोड के साथ बाज़ कात इसका कुछ एरिया थोड़ा सा रोड की विड्थ बढ़ानी पड़ती है, तो वो एरिया कहलाता है हमारा वाइडनिंग। तो किस मेथड से बनता है इंशाल्लाह हम ये भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं छोटी सी, उसकी बेसिक सेटिंग के बारे में। यहाँ पे जाके क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास एक नई विंडो ओपन हुई है, क्रिएट अलाइनमेंट लेआउट। हम इसको नाम दे देंगे, सपोज करें हमें किसी रोड की बना रहे हैं, तो इस वजह से मैं एक रोड का नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ रोड नंबर 1, जस्ट एक नाम दूँ रेंडमली, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए टाइप्स हैं, टाइप्स पर जब हम जाके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें सेंटर लाइन है, ठीक है, ओके। उसके ऑफसेट के जो ऑफसेट होते हैं, ठीक है, कर्व रिटर्न। अब रोड के साथ जब उसकी जो टर्न पोर्शन होता है वहाँ पर कर्व स्टोन लगे होते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर अलाइनमेंट का डिफरेंट एक मेथड बताया गया। उसके बाद रेल है, रेल क्या चीज़ है, जो हमारी एक रेलवे स्टेशन होता है, जो रेलें भी जरी बात अलाइनमेंट के तहत बनती हैं, ये रोड्स की तरह होती हैं। उसके बाद मिसलेनियस, इसमें डिफरेंट कैटेगरी आ जाती हैं, इसमें आप नहरें भी ला सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक, अगर आप कुछ डैम्स वगैरह बनाना चाहें, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप इसमें और चीज़ें भी ला सकते हैं मिसलेनियस मुतफर्रिक चीज़ों में। तो हमने आज करनी है सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि रोड की करनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटर लाइन को क्लिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाए डिस्क्रिप्शन में, आप कुछ भी इसके बारे में दे सकते हैं, इसकी कुछ डिटेल। नेक्स्ट आ जाए जनरल में आके साइट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जस्ट यही है ना, हम इसको अभी यही करेंगे। नेक्स्ट आ जाए अलाइनमेंट स्टाइल। अब यहाँ पर देखें फिर डिफरेंट अलाइनमेंट के स्टाइल बने हुए हैं, बेसिक है, एग्जिस्टिंग है, इंटरसेक्शन, बेसिक है, लेआउट है, ऑफसेट है, प्रपोज। हम इसको अभी प्रपोज में रखेंगे क्योंकि जनरल चल रहा है अभी, जो इसका डिफॉल्ट है। नेक्स्ट आ जाए अलाइनमेंट लेयर। आप अगर कोई लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लेयर में मेरी अलाइनमेंट हो, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट आ जाए अलाइनमेंट लेबल सेट। लेबल सेट में आके जब क्लिक करेंगे आप, तो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। लेबल क्या चीज़ है मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके जो इसकी के साथ जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, जिसमें इसकी वैल्यू लिखी होती है कि 100, 200, 300, ये हमारे लेबल कहलाते हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये कहता है नो लेबल, यानी हम अलाइनमेंट क्रिएट करें तो इसमें लेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास ऑल लेबल, यानी इसमें इसके जितने भी लेबल होंगे वो सारे मेंशन होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें लेबल की भी आगे इकसाम है, यानी बाद में ज़्यादा लेबल होंगे, बाद में कम लेबल होंगे। इसमें आ जाए यहाँ पर देखें मेजर एंड माइनर, यानी इसमें जो मेजर लेबल होंगे और माइनर लेबल होंगे ओनली, ये इसमें अगर ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ये वो लगेंगे। नेक्स्ट आ जाए मेजर माइनर एंड ज्योमेट्रिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक इसके ज्योमेट्रिक पॉइंट होते हैं। उसके बाद मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ज्योमेट्री या सुपर एलिवेशन पॉइंट, उसके बाद ये भी इस तरह का मेथड है। हम सबसे पहले मेजर का लगाएंगे ताकि हमें पता चलेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं इसके लेबल्स में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट इसकी मजीद अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे तो अपनी मर्जी से हम अगर कुछ कम करना चाहें तो कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बार पता होना चाहिए कि सारे होते क्या है इसके लेबल। हम इसको क्लिक करेंगे, ऊपर नेम इंटर किया, यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से ओके प्रपोज, उसके बाद ऑल लेबल करना है, ओके। देन इसको ओके कर दिया। जो ही हमने ओके किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है, अलाइनमेंट लेआउट टूल रोड 1। ये रोड 1 के हिसाब से इसने डिफाइन किया क्योंकि हमने रोड 1 की अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टेंजेंट नो कर्व, यानी हमारे पास ये अलाइनमेंट होगी जिसमें कर्व वगैरह नहीं होगी। उसके बाद टेंजेंट विद कर्व, यानी अगर आप कोई अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसमें रोड किसी साइड पर मुड़ रही है, उसकी कर्व दे रहे हैं, तो इसमें ये भी कर्व भी लगेंगे। उसके बाद कर्व इन स्पाइरल सेटिंग की जो बेसिक सेटिंग होती है स्पाइरल की, आप ये भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, टेंजेंट नो कर्व।
यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम यहाँ से क्लिक करके मैं इसको 1000 का नाम दे देता हूँ, 1000 इसकी सेलेक्ट करके इंटर किया, ओके। उसके बाद दोबारा हम इसको एस्केप कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ लाइन तो लग गई है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ स्टेशन लिखे हुए हैं। स्टेशन क्या है? इसके लेबल हैं। यहाँ पर देखें रोड की टोटल इसकी लेंथ यहाँ पर मेंशन है, साथ इसके जो जितने भी इसकी लेंथ है उसके साथ मेंशन हो चुकी है। तो ये 0+800 ये इसका स्पेसिफिक मेथड होता है रोड्स के स्टेशन मेंशन करने का। याद रखें ये चीज़, 0+ इस तरह प्लस में आता है। एक रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पढ़ने में थोड़ी सी सहूलत होती है। तो ये इसका स्पेसिफिक तरीकाकार होता है मेंशन करने का। इसमें देखें जो हमारे पास लेबल मेंशन है, असल में ये स्ट्रेट रोड है, इसमें इस वजह से सारे लेबल मेंशन नहीं है। तो ये जो हमारी अलाइनमेंट बनी है ये सिंपल बनी है विदाउट कर्व के हिसाब से। इसमें हमारे पास डिज़ाइन स्पीड दी गई है, इसके बाद स्टेशन स्टार्ट स्टेशन है, बीपी बिगनिंग पॉइंट है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंड पॉइंट होगा, ईपी एंड पॉइंट, ये इसकी डिफरेंट एब्रिविएशन दी गई है। ये तो हमारे पास एक अलाइनमेंट बन गई है स्ट्रेट रोड की। अब इसके में लेबल की सेटिंग भी कर सकते हैं। लेबल अगर इंक्रीज़ करना चाहें, डिक्रीज़ करना चाहें, मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें एडिट लेबल पे आ जाए। मैं आपको वो ऑप्शन सिर्फ दूंगा जो ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं अगर बताना शुरू कर दूँ तो आप बहुत फिर जो है ना समझाने की टाइम लगे, फिर आगे का हमारा काम रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें वो टच करें जिससे हम अपना काम कर सकें। बाकी बाद में जब हम ये चीज़ें क्लियर करने के बाद बाकी और चीज़ों को भी छेड़छाड़ करेंगे ताकि और चीज़ों के ऑप्शन भी नज़र आ जाए। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो बेसिक पॉइंट है वो चेक करेंगे। एडिट अलाइनमेंट लेबल, ये हम लेबल है हम इसको सेट कर लेंगे। ये सारे लेबल असल में एक अलाइनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें हमारा मेजर स्टेशन है, माइनर स्टेशन है। मेजर स्टेशन क्या होते हैं? ये जो हमारे पास जहाँ पर वैल्यू लिखी गई है ये हमारे मेजर स्टेशन है। और जो माइनर स्टेशन क्या होते हैं, इसकी जो टिक लगी हुई है ये देखें, इसके जो सेंटर में मैं आपको यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके बताता हूँ। 100 कर देते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास जो मेजर स्टेशन है 100 के डिस्टेंस पर है, और उसके बाद जो माइनर है इसके जो टिक लगी है ये 10 नंबर है। यहाँ पर देखें, इससे आपको नजर आ जाएगा कि जो मेजर स्टेशन क्या होता है जहाँ पर वैल्यू मेंशन होती है, और जो माइनर स्टेशन क्या होता है जहाँ पर जस्ट एक टिक मेंशन होती है। इसको नेक्स्ट आ जाए ज्योमेट्रिक पॉइंट। ज्योमेट्रिक पॉइंट हमारे पास ये होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ डिज़ाइन स्पीड वगैरह लिखी होती है। उसके बाद स्टेशन इक्वेशन, स्टेशन इक्वेशन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। सपोज कर हम कहते हैं कि इसमें किसी सेंटर पॉइंट जगह पर हम कोई अपना नया क्रिएट करना चाहें, तो वहाँ पर ये इस मेथड से हम करेंगे स्टेशन इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें इसको मेंशन करने का तरीका इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे ज़रा। उसके बाद आ जाए डिज़ाइन स्पीड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब स्टेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर आप डिज़ाइन स्पीड को भी ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये मेंशन करेगा आपकी डिज़ाइन स्पीड क्या जा रही है। उसके बाद प्रोफाइल ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ज्योमेट्रिक पॉइंट इसके जो आगे नजर आएंगे जब हॉरिजॉन्टल हम कर्व में शो करेंगे। उसके बाद सुपर एलिवेशन है, ये भी उसमें इंशाल्लाह नजर आएगी जब हम इसकी हॉरिजॉन्टल कर्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें इसकी क्लियर कर दूँ। हमने इसको 100 किया, उसके बाद 10 किया, अप्लाई किया, देन ओके किया। तो यहाँ पर देखें इसकी सेटिंग हो गई है। इसके जो मेजर स्टेशन थे यहाँ पर लग गए और इसके जो माइनर इस तरह आ गए। अब एक और अलाइनमेंट आपके सामने क्रिएट करता हूँ ताकि आपको डिफरेंट पता चल जाए कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये हमारे पास ऑल लेबल तो ऑन किए लेकिन ये स्ट्रेट है। अब मैं एक और अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ रोड 2। बाकी सेटिंग सेम है, ओके ठीक है, ऑल लेबल ओके किया। अब पहले जो मेथड हमने यूज़ किया था इसमें था हमारा टेंजेंट नो कर्व। अब हमने करना टेंजेंट विद कर्व। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके हम इसको क्लिक कर देंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये रोड बनी है। इसके बाकी चीज़ें तो सेम है जो पहले की तरह, इस पर लेबल वगैरह मेंशन है, इसके साथ जो इसकी टिक वगैरह हैं वो भी आ गई हैं, डिज़ाइन स्पीड वगैरह सारा कुछ आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर्व भी आ गई है जिसमें हमारा पीसी, उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट होता है मिड पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर इसकी एंड पॉइंट जो हमारा आया कर्व के हिसाब से। तो यहाँ पर जो कर्व मेंशन है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी एक्सटेंशन लाइन भी आ गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें तो हम इसको सिर्फ, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट होते हैं असल में, हमारे पीवीआई पॉइंट होते हैं, पीआई पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह जो ये है। यहाँ पर देखें
असल में जब दो अलाइनमेंटें यहाँ पर स्ट्रेट मिलती हैं उसके बाद हम इसकी कर्व डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जो हमने मेथड यूज़ किया इसमें ऑटोमेटिक कर्व डिफाइन कर रहे हैं। तो ये होते हैं एक अलाइनमेंट। अब जब हम इसकी सुपर एलिवेशन की सेटिंग करेंगे तो उसके पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारे हमारे लेबल कहलाते हैं। अब हम लेबल को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके दोबारा एडिट, यहाँ पे क्लिक किया, अलाइनमेंट पर राइट क्लिक किया, देन एडिट अलाइनमेंट लेबल। ओके, यहाँ पे आज अलाइनमेंट लेबल की सेटिंग हमने करनी है। हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम जस्ट अपनी मर्जी की चीज़ें रखेंगे। ये भी आपको सिविल 3D देता है कि आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट बना के आपको इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा, देन इसको भी उड़ा दूंगा, इसको भी। अब ज्योमेट्रिक पॉइंट ठीक है, ओके। इसको मैं कर देता हूँ 50 और इसको 10 रखूँगा। उसके बाद यहाँ से तो कहता हूँ थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हो जाए। पिक लेबल स्टाइल, मैं इसको परपेंडिकुलर विद टिक कर दूंगा। आप इसको 1 बाई 1 दोनों को चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये मेथड यूज़ करूँगा, ये। ओके, अप्लाई किया, देन ओके किया। तो यहाँ पर देखें ये परपेंडिकुलर पॉइंट स्टाइल की आ गई है, जो मेरे ख्याल में एक बेहतर रोड का इसकी अलाइनमेंट शो करने का स्टाइल है। ये तो हमारे पास एक मेथड दूसरा आ गया है अलाइनमेंट इस तरह करने का। अब हम इसमें कुछ छोटी मोटी एडिटिंग करेंगे ताकि हमें पता चले क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसी अलाइनमेंट पर हम कुछ चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं। दोबारा मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इसमें जाके सेटिंग करूँगा। ये हमारे पास ऑलरेडी जो सेटिंग है इसमें, ये हमारे पास कर्व का रेडियस 200 है। मैं यहाँ पर इसको 300 कर दूंगा। इसके बाद ओके किया। इसके बाद अब मैं जो अलाइनमेंट बनाऊंगा उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो अलाइनमेंट है ये इससे ज़्यादा बड़ी है। अब ज़ाहिर बात है ये असल में एक ही रोड की दो अलाइनमेंट बनी है। रोड 2 पर इसको थोड़ा सा स्केप करके नई अलाइनमेंट बना लूँगा। यहाँ इसको क्लोज़ किया, देन यहाँ पे जाके हम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, इसको रोड नंबर 3 कर दूँगा। ओके, बाकी सेटिंग सेम। इसमें आके मैं सबसे पहले यहाँ पर चेंजिंग करूँगा इसकी 300, हम इसको 500 कर दूँगा ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क पता चले कि इसमें क्या चीज़ें इस तरह फ़र्क आता है। इसको दोबारा टेंजेंट विद कर्व करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे देखें ये हमने उसमें मेंशन की, इस वजह से इतना बड़ा इसका रेडियस आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ पे क्लिक करें, देन यहाँ पर इसकी सेटिंग में आ जाए। यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन है इस जगह पे अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, इसमें जाके हम इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे। हम इसको 250 कर देंगे, इंटर करेंगे। इंटर किया तो यहाँ पर देखें आपको फर्क नज़र आ जाएगा कि इसकी अलाइनमेंट का साइज क्लोज हो गया। अब ये जो इसकी एंटिटीज़ बनी हुई हैं, कुछ एंटिटीज़ क्या चीज़ें, एंटिटीज़ के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी अलाइनमेंट के, उनको हम एंटिटीज़ कहते हैं। इसकी जो सब एंटिटीज़ कहलाती हैं आगे, इसकी जो मज़ीद आगे डिवीजन होती है एंटिटीज़ की। तो इसमें मैं कुछ एडिशन करूँगा ताकि आपको इनके छोटे मोटे टूल पता चल जाए। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, इसमें इस पे आ जाए इंसर्ट PI, यहाँ पे क्लिक करके हम इस जगह पे जाके क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक और पॉइंट आ गया है जिसमें हमारे पास कर्व मेंशन नहीं है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बगैर कर्व के, उसके बाद यहाँ पे आगे कर्व है। ये हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके इस जगह पे भी कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखें बगैर कर्व किया। अब इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके क्लिक करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। अब मैं इसको सपोज कर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर करूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये पॉइंट हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसका क्या मेथड है, यहाँ पे जाके इसके साथ ही क्लिक किया, डिलीट PI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा। जो ही एस्केप करूँगा तो ये इसकी अपनी नॉर्मल हालत में आ गई है। इसका भी सेम मेथड है। अब इसमें मैं क्या अप्लाई करूँगा, इसका जो नेक्स्ट टूल है इंटिटी, ये जो इसकी इंसर्ट करने का तरीका पता चल गया कि यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और जो अलाइनमेंट आपने सेलेक्टेड की होगी, जिस अलाइनमेंट का यहाँ पर मेंशन होगा, उसी अलाइनमेंट में ये चेंजिंग होती रहेगी यहाँ पर। उसके बाद उसको डिलीट करने का मेथड आपको पता चल गया। उसके बाद हम ने जो ये अलाइनमेंट बनाई है इस पर हम कर्व अपनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कर्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस साइड पे आ जाए, ऐड
फिक्स्ड कर्व 3 पॉइंट डिफरेंट यहाँ पर मेथड बताए गए। मैं यहाँ पर आपको एक ये वाला बता देता हूँ मेथड। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट एंटिटी, मैं इसको क्लिक करूँगा। देन सिलेक्ट नेक्स्ट एंटिटी, मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देख लें ग्रेटर देन 180 लेस देन 1, मैं इसको ग्रेटर देन रखूँगा। स्पेसिफाई रेडियस, हमसे यहाँ पर रेडियस भी पूछ रहा है, हम इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखें इसने खुद ही एक चीज़ डिज़ाइन कर दी है इस तरह। इसको दोबारा बैक करूँगा, एस्केप कंट्रोल Z से। अब दोबारा जाके मैं इस पर यहाँ पे जाके फर्स्ट एंटिटी, देन सेकंड एंटिटी, देन इसको लेस देन, मैं इसका रेडियस कर दूंगा 100। इंटर किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नया एक रेडियस इसका आ गया है, इसकी कर्व आ गई है, ये हमने खुद डिफाइन की है। इसमें ऐड करनी पड़ती है बाज़ का, तो इस तरह ये ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको दोबारा ख़त्म करना चाहें तो इसके लिए भी सेम मेथड वही है। इस पर जाके हम इधर से इसका PI डिलीट कर देंगे, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, तो यहाँ पर देखिए इसकी ओरिजिनल हालत में आ गई है। इस तरह से बाद और भी बेसिक टूल हैं जो हम वक्त के साथ साथ यूज़ करेंगे जब हम प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके जो इसका मेन यूज़ था मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब हम चलते हैं अपना एक छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। यानी सबसे पहले तो हमारे पास है लेबल का स्टाइल, चेंज करने का मेथड आपको पता चल गया। इसके लिए राइट क्लिक किया, यहाँ पे जाके आप इसको सपोज आप ये भी उड़ाना चाहें, यहाँ पे क्लिक करें, आपके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें ये थी ये भी उड़ गई हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास लाइन है इसका हम कहते हैं ये थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए, जो कर्व हमारा पोर्शन है हमें पता चल गया कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए और ये भी थोड़ी सी और स्टाइल में हो जाए ताकि हमें थोड़ा सा वाज़ेह फ़र्क पता चले। यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसमें आ जाए एडिट स्टाइल, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल में यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें हमारे पास अलाइनमेंट स्टाइल में इसका प्रपोज इसका आ गया है। इसके डिस्प्ले में आके यहाँ पर जो इसकी सब एंटिटीज़ हैं अलाइनमेंट के अंदर जो एंटिटीज़ बनी इसकी जो डिटेल यहाँ पर आ गई है। इसमें हमारे पास लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कर्व है, स्पाइरल अला एरो, लाइन इंटरसेक्शन, कर्व, टेंजेंट, इसको वार्निंग सिंबल, ये डिफरेंट यहाँ पर शो किए गए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा लाइन का कलर हो जाए ब्लू, ओके, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसका कलर ब्लू हो जाए। हमारी जो कर्व है इसका कलर हमारे पास हो जाए रेड, ओके। बाकी इसके बाद जो लाइन ऑफ एक्सटेंशन, टेंजेंट एक्सटेंशन, मैं इसका यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कलर यही रहे। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ -2 हो जाइए इसका स्टाइल, और ये तकरीबन यहाँ पर 155 हो जाए, ओके। अप्लाई किया, देन ओके किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अलाइनमेंट में कुछ तब्दीली आई है। अब जितनी अलाइनमेंट है जो इस प्लान में बनी वो सारी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इनका एक बेसिक सेटिंग होती है कि अगर एक अलाइनमेंट की आप चेंज करें तो सारों की हो जाएंगी। इसके जो इनर साइड्स का आप कह लें इसकी बेसिक सेटिंग होती है अंदर से। इसमें देखें हमारी स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर की हो गई है। उसके बाद जो हमारा कर्व का पोर्शन था रेड का हो गया जो हमने सेलेक्ट किया था। ये हमारे पास जो एक्सटेंशन लाइन थी इसकी, इसमें भी चेंजिंग आ गई। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल में, यहाँ पर हम इसको एक्सटेंशन लाइन को ऑफ कर देंगे। क्लिक किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये ऑफ होगी। जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है ताकि हम इसके, ये कंट्रोल पॉइंट होते हैं असल में। अगर हम इसके कुछ मूव करना चाहें अपनी अलाइनमेंट को तो यहाँ पर देखें ये आ जाएंगे, यहाँ पर देखें, ओके। तो ये इसके जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं मेंशन करने के लिए, यहाँ पर इसे कंट्रोल पॉइंट कह लें आप, PI कह लें। तो इस तरह आप किसी भी अलाइनमेंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसके जो बेसिक इसका स्टाइल है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब तक हमने फर्स्ट मेथड सीखा है, अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे अलाइनमेंट के हवाले से। इसमें क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हमने इस अलाइनमेंट की मदद से एक प्रॉपर टाउन की प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट यूज़ किस तरह करते हैं अलाइनमेंट में, तो हम देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले एक हमें यहाँ पर कुछ
लाइनें ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक लाइन ये आ गई। एक ये मैं रेंडमली जब भी लगा रहा हूँ, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उस पर तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर एक रेंडमली लाइन लगा के आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको किस तरह अलाइनमेंट बनाना है। यहाँ पर लग गई हमारे पास लाइनें। एक मैं लगा देता हूँ कर्व वाली लाइन, ताकि हम उसमें कर्व भी डाल सकें। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइनें लग गई हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। जब हम ये कर लेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद एक प्रॉपर टाउन की स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट पे, यहाँ पे क्लिक किया, देन क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, इस पे क्लिक करके इस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, देन इंटर किया, तो यहाँ पर छोटा सा एरो आ गया है। हमें ये रुख बता रहा है आपने किस साइड पर, किस डायरेक्शन में करना है। हम कहते हैं यस, ओके। हम इसको स्पेस का दबा के इंटर करेंगे। हम इसको रोड का नाम दे देंगे, हम इसको रोड नंबर 11 कर देंगे। जस्ट इस तरह मैंने रैंडम लिख दिया है। सेम मेथड उसका अलाइनमेंट ओके, डिस्क्रिप्शन ठीक है, उसके बाद नन ठीक है, ओके। प्रपोज, यहाँ पर देखें ज़रा डिज़ाइन क्राइटेरिया में, यहाँ पर जो स्टेशनिंग स्टार्ट हुई है 0 से है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेशन से करना चाहते हो तो आप इधर से कर सकते हैं। डिज़ाइन में आके यहाँ पर देखें एक स्पीड भी मेंशन है। अगर आप कुछ स्पीड रखना चाहते हैं तो नॉर्मली 100 होती है, काफ़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेशन से करना चाहते हैं, सपोज करें 50 से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 50 लिख दें, तो इस स्टेशन से आगे स्टार्ट होगी। सपोज करें आप कि जो बैक से कोई रोड आ रही है वो 500 मीटर तक है। अब आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हम आपके पास बने वो 5 मीटर से आगे बने, तो आप यहाँ पर 500 लिख दें। आगे जो बनेगी वो उसमें प्लस हो जाएगी 500 के हिसाब से। बात कंटिन्यू रोडें होती हैं तो किसी वजह से वो स्टॉप हो जाती हैं, तो बाद में उसको दोबारा उसकी अलाइनमेंट क्रिएट करके उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। हम यहाँ पर इसको 200 कर देंगे ताकि नया मेथड भी पता चले अब सीखने का। उसके बाद यहाँ पर देखें यूज क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन, यहाँ पर डिफरेंट कुछ क्राइटेरिया मेंशन है जो आस्टो के हवाले से, याद रखें। ये आस्टो असल में एक इदारा है, एक रोड की डिज़ाइन डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक इदारा, जिसकी आप कह लें रोड डिपार्टमेंट में एक अहमियत मानी जाती है। जिस तरह कंक्रीट डिज़ाइन के लिए भी स्पेसिफिक इदारे हैं अमेरिका में, कंक्रीट का जो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद असफाल्ट की रेशियो को चेक करने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्टेशन है, जो एक इदारा है जो एक स्पेसिफिक रेशियो से असफाल्ट को करता है, कंक्रीट डिज़ाइन मिक्सर डिज़ाइन। उसके बाद इस तरह रोड की डिज़ाइनिंग में भी एक आस्टो एक अहमियत का हामिल है। तो वो मेथड यहाँ पर यूज़ हुए हैं जो सिविल 3D में। तो यहाँ पर देखें आस्टो, इसमें सुपर एलिवेशन वगैरह भी लगी हुई है अगर आपकी कर वगैरह आए तो। ये डिज़ाइनर की डिपेंड पर, डिज़ाइनर आपको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या रखें। जैसे सुपर एलिवेशन, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। अगर आपकी स्पीड आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, आपके आउट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है स्पीड का मसला नहीं होता, आप वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आबादी वाला एरिया है जहाँ पर सिटी के करीब है, तो वहाँ पर आपको स्पीड ऑटोमेटिक नॉर्मल करनी पड़ेगी, क्योंकि और भी बहुत से फैक्टर होते हैं स्पीड की वजह से। तो यहाँ पर हम नॉर्मली भी यही यूज़ करेंगे। उसके बाद आस्टो, यहाँ पर देखें इसमें डिफरेंट मेथड, प्लेनर, रोड और आस्टो हम इसको कर देंगे वक्ती। फिर इसको हम इस साइड पर आ जाएंगे। उसके बाद नो लेबल, हम इसको माइनर एंड मेजर एंड माइनर करेंगे। ओके, यहाँ पर ठीक है, ओके। फिर इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर देखें डिज़ाइन लग गया ऑटोमेटिक। उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, इस पे देखते हैं क्या सीन है। इस पे भी दोबारा जाएंगे अलाइनमेंट पे, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ओके किया, यहाँ पे क्लिक किया, डबल एंटर किया, तो यहाँ पर हमें बता रहा है हमने यहाँ पर रोड का नंबर लाजमी चेंज करना है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो सकती है, यानी एक ही अलाइनमेंट पर। तो बाकी ठीक है, ओके। 200 हम इसको 300 कर देंगे, सपोज करें, ओके किया। तो जो कर्व लगी है हमारी 300 पे लगी है, देखें ज़रा, ये 300 इसका रेडियस है। यहाँ पर ये अगर लाइन आप लाना चाहें तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल में जाएं, तो यहाँ पर आप इसको, ये जो चीज़ें इसमें आप है आप उसको ऑन कर दें, ओके। यहाँ पर देखें ये कर्व इस तरह आ गई है, ये ऑब्जेक्ट की मदद से बनी है। ऑब्जेक्ट की मदद से काम जल्दी होता है, इसका ये मेन प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ये रोड भी है, हम इसको भी इंटर करके स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं। हम इसको
30 नंबर दे देते, इसको ओके कर देंगे। बाकी इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं जब हम आगे चैप्टर में चलेंगे, अपने प्रॉपर छोटा सा टाउन है उसकी करेंगे, तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में मजीद इसको देख लेंगे। तो ये होता है प्लस क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्ट की मदद से बनाने का तरीकाकार। तो उम्मीद है आगे यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तो अब हम जो कमांडें अभी तक हमने सीखी हैं उन सारों को यूज़ करके हम एक छोटा सा टाउन है उसकी प्लानिंग करेंगे इस मेथड से। तो चलते हैं हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी कुछ लाइनें ड्रा कर लेते हैं। मैं अपना एक यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर देता हूँ कितना एरिया हम कवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस साइड पर मैं इसको 1500 कर देता हूँ और इस साइड पर 1000 कर देता हूँ। ओके मेंशन ये मिनट रेक्टेंगल लगा लें आप, REC इंटर किया, D इंटर किया, आप इस साइड पर जाएं 1500 ओके, देन इस साइड पर आप 1000 कर दें, इंटर किया। तो यहाँ पर देखें यानी ये हमारा एरिया जहाँ पर हमने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है टाउन की। तो मैं इसी की मदद से कुछ आपसे ले लूँगा, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक किया, ओके, इस पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, इस पर भी मैं एक इस तरह लाइन लगा देता हूँ। आप डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं, मैं जस्ट एक रैंडमली आपको बता देता हूँ। आइडिया आपको होना चाहिए आप किस तरह बना रहे हैं। मैं यहाँ से 50 लगा देता हूँ यहाँ तक, ओके। उसके बाद आप इधर से भी 100 कर दें, उसके बाद इधर से भी आप 100 कर दें, बल्कि 200 कर दें, 50, ओके। अब इसको ये AutoCAD की मदद से आप फौरन बना सकते हैं इजीली। उसके बाद हम इधर एक रोड होने चाहिए, ठीक है, इसको ट्रिम कर दूंगा यहाँ से। याद रखें जो आप रोड जो बनाना चाहें कोशिश करें पोली लाइन में हो, ताकि पोली लाइन से एक अलाइनमेंट जो है ना उसमें बास पॉइंट इजी साइड पे कर्वें ऑटोमेटिक डिज़ाइन हो जाती हैं, आपको बनानी नहीं पड़ती। उसके बाद इधर आ जाएं आप, इधर भी एक लगा दें यहाँ तक, ओके। हम इसको 800 तक कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से हम एक सेंटर पे रोड डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, यहाँ से, ओके। मैं इधर से एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक, उसके बाद इधर से भी एक लाइन ले लेता हूँ, ओके। इसको फिलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, और इधर से इधर तक। अब ये पोली लाइन ड्रा हो गई है। अब इसका कुछ रेडियस दे देता हूँ यहाँ से, मैं देखता हूँ है कितना है, F इंटर R इंटर, इसको हम 50 कर देते हैं, 50 बहुत कम है। F इंटर R इंटर 150 कर देते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखें हमारा ये डिज़ाइन हो गया। अब इसको मज़ीद इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ से अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्रीली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सही तरीके से बनाई जाती हैं पार्सल में। मैं आपको अलाइनमेंट की वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले अलाइनमेंट किस तरह बनाते हैं। F इंटर R इंटर किया, 1000, ओके, यहाँ तक, देन इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ठीक है। अब हम इस पर अपनी लाइन में ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए रोड के कितने नंबर हो गए, इसमें मैं एक को रोड ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम इसको इस तरह डिज़ाइन कर देते हैं, ओके। थोड़ा सा इधर किया,
देन यहाँ पर ओके। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मज़ीद कर देते हैं। ओके, अब हमने इस पे अपनी अलाइनमेंट अप्लाई करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे अलाइनमेंट पे, यहाँ पे जाके क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हमारी ऊपर वाली ये रोड है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे। रोड नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, इसको रोड नंबर में 21 कर देता हूँ। यानी यूनिक होना चाहिए आपका नंबर, सेम नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। ओके, प्रपोज मेजर माइनर जो मैटर, ओके ठीक है। इसको 150 कर देंगे। ओके किया। उसके बाद हम दोबारा इस पे जाके यहाँ पर ये ओके, अब ठीक है। यहाँ पर आ जाए अलाइनमेंट पे, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, देन इंटर किया। 21 हम इसको 22 करेंगे, 200 ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने ड्रा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी हमने ड्रा खुद की हुई थी, इसको दोबारा आम हालत में ले आता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ओके। इसके बाद दोबारा हम जाएंगे अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, देन इंटर। यहाँ इसका नंबर देता हूँ 23। ओके किया। साइड हम डिलीट कर देंगे, इनको लो, इन लाइनों को। इसके बाद ये हमारा रह गया, हम इसको भी क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इंटर किया, डबल इंटर किया। रोड का नंबर जस्ट हम चेंज करेंगे, इसको इंटर कर देंगे। यहाँ पर हम इसको 150 कर देंगे, 150। ये डिपेंड करता है आपकी जगह पर, आपकी जगह कितनी है। अगर जगह खुली है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लोज करूँगा, ये हमारे पास सीधे जगह कम है। इसके लिए दोबारा जाएंगे अलाइनमेंट पे, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, 23 है। ओके, इसको 120 करेंगे या 100 करेंगे रेडियस इसका। तो यहाँ पर देखिए आप बेहतर हो गया है। और ये लास्ट रोड रह गई है। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर दो किस्म की अलाइनमेंट है, एक इस मेथड से है और एक स्ट्रेट है। यानी अगर आपकी यहाँ पर कर्व भी बनी हो तो बाज़ का स्ट्रेट अलाइनमेंट होती है, जैसा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में दिखाया है आपको, जो मैंने 2 शो किए हैं उसमें जिजान वाले प्रोजेक्ट पे। तो वहाँ पर हमारी अलाइनमेंट जो है वो इस मेथड से है, लेकिन वो स्ट्रेट है। तो यहाँ पर कर्व बनी हुई है लेकिन वो स्ट्रेट है। तो इसके लिए भी हम यहाँ से बना लेते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, 23 हम इसको 25 कर देते हैं। हमारे पास कितनी रोडें होंगी, एक रोड, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 हमारे पास रोड्स बन गई है। ठीक है, स्टेशनिंग वगैरह हमने एडजस्ट की हुई है। इसकी अगर चेंजिंग करना चाहें आप, इसका ऑफसेट क्रीप करना चाहें तो इसके लिए यहाँ पे जाएं, लेबल पे, अलाइनमेंट पे, यहाँ पे 100 की जगह हम इसको 50 कर देते हैं और इसको हम 10 कर देते हैं। अप्लाई किया, देन ओके किया। तो यहाँ पर देखें इसकी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, हमने की है। अब यहाँ पर देखिए 25 है, इस पे भी आप जाके सिंपली क्लिक किया, राइट क्लिक किया, देन इसको हम 50 कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं एक यूनिफॉर्म, एक किस्म की हो, एक स्टाइल की। पहले आपको मैंने रैंडमली बताया था ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ अगर इसमें चेंजिंग करना चाहें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर बात हम छोटे स्टोन की बना रहे हैं तो इसके लिए हमें एक ही सीक्वेंस से चलना होगा। 50 किया, 10 किया, ओके। बिल्कुल ईजी मेथड है ये, और मेरी कोशिश होगी कि आपको ईजी वे से चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाएं। यहाँ पे दोबारा के इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट अलाइनमेंट लेबल पे, इसको भी हम 50 कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं।
आप किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन से आप बनाना चाहें तो आप पहले इसका स्केच बना लें, उसके बाद उसको पूरी लाइन से एक एरिया आप मेंशन कर लें, फिर उस पर आप अलाइनमेंट इस तरह मेंशन कर दें। सिविल 3D के टूल बनाने का मेन फ़ायदा होता है कि आगे इसमें यूज़ करके आप इसकी आगे काउंट्री वगैरह जो भी निकालनी हो वो इसी के थ्रू निकालेंगे, अगर अलाइनमेंट के थ्रू बना हो। तो इंशाल्लाह आगे चल कर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जैसा कि मैंने आपने पहले लेक्चर में बता दिया था कि हमने क्या-क्या चीज़ें आगे पढ़नी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम उसी की तरफ जा रहे हैं कि हम फाइनल तक किस तरह पहुँचेंगे, क्वांटिटी तक। तो तकरीबन हमारी अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, इसको भी हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओके। इस पे जाके हम 550 देन इसको 10 करेंगे, अप्लाई किए देन कीजिए। तो यहाँ तक तो हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो ये था मेथड। अब यहाँ पर देखिए हमने कोर डिज़ाइन से किया था, इसका भी करना चाहें तो आप इजीली आप उसका कर्व बना लें मैनुअली ऑटोकैड के थ्रू, देन उस पर अप्लाई कर दें ये मेथड ऑब्जेक्ट की मदद से, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पर देखें हमने इस किस तरह बनाया है, तो यहाँ पर देखें मेथड सेम है, यहाँ पर देखें। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले जो मैं चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप तक पहुँच भी रही हैं कि नहीं। और कोई भी इशू है किसी किस्म का कोर्स के हवाले से, वीडियो के हवाले से, तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करें, ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। हमें दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।